Hello and welcome to my YouTube channel English Studies रामनगर। दिस इज राकेश चक्रवर्ती और आज हम लोग अंग्रेजी व्याकरण को उसके शुरुआती चैप्टर से पढ़ेंगे। अब इस चैनल पर आपको अंग्रेजी व्याकरण एकदम शुरुआत से लेकर आपको चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें। तो इसी क्रम में आज का हमारा पहला चैप्टर है सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि वाक्य क्या है। तो अगर हम लोग वाक्य को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कहता है कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए, वाक्य का भाव पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए। शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य के भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता हो, उसे हम लोग एक वाक्य कहते हैं। A sentence has two parts. किसी भी वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं। The first one is known as subject। पहले को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, जिसको हिंदी में उद्देश्य या कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य या कर्ता। The part of a sentence which we speak about is called the subject of the sentence। वाक्य के जिस भाग के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ पूछते हैं, उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट के विषय में ही कुछ बोलते, कुछ बताते, कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो जिसके विषय में आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वही उस वाक्य का सब्जेक्ट है। अब आते हैं दूसरे पर, और वो है प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है विधेय। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए, उसे उस वाक्य का प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में समझते हैं इसको। दिया है राधा इज अ गुड स्टूडेंट। राधा एक अच्छी विद्यार्थी है। तो इस वाक्य में हम लोग किसके विषय में बात करते हैं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट राधा। हम लोग राधा के बारे में बात कर रहे हैं, तो राधा हो गई वाक्य का सब्जेक्ट। और अब प्रेडिकेट कौन हुआ? हम लोगों ने राधा के बारे में क्या कहा, क्या बताया कि इज अ गुड स्टूडेंट। ये हिस्सा हम लोगों ने राधा के विषय में बताया, ये कहलाएगा प्रेडिकेट। मोस्टली इन इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रेडिकेट के पहले आता है, लेकिन कभी कभी प्रेडिकेट भी पहले आ सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, नाउ कम्स द किंग, नाउ कम्स द किंग। अब यहाँ पे बात किंग की हो रही है, किंग सब्जेक्ट है, लेकिन प्रेडिकेट नाउ कम्स ये पहले आया। एक्चुअली इस तरह की भाषा हम लोग स्टेज पर, मंच पर, कहानी सुनाने में, भाषण करने में, कविता में, ठीक है, डायलॉग्स में, ऐसे जगहों पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक वाक्य के दो भागों के विषय में जाना। ठीक है, अब जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो कौन हो सकता है? वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा। इसको दिमाग में रखेंगे, वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। और वाक्य के प्रेडिकेट में एक वर्ब अवश्य होगा। वाक्य के प्रेडिकेट में एक वर्ब अवश्य होगा। फिर कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे वाक्य जिनमें हम आदेश, सलाह या विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं,
उस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट जो कि हमेशा यू होता है वो छिपा हुआ, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। हम लोग बोलते हैं स्टैंड अप, कम हियर। इसमें देखें स्टैंड अप में सीधा वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट नहीं है का मतलब ये नहीं कि यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, हमने बोला नहीं है, सब्जेक्ट यू है जो हमेशा अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये है वाक्य की अवधारणा। अब हम लोग हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों के बीच के बेसिक डिफरेंसेस को समझेंगे। हिंदी के वाक्यों में वाक्य का उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और वाक्य की क्रिया जो है वो वाक्य के ओर छोर पर होती है। जैसे इसी वाक्य को देखें, राधा एक अच्छी विद्यार्थी है। हम लोग अगर इसको हिंदी में लिखें तो गौर करेंगे, तो मैंने इस वाक्य को हिंदी में लिख दिया, राधा एक अच्छी विद्यार्थी है। यहाँ राधा तो सब्जेक्ट हो गया और है वर्ब। तो हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य के ओर और छोर पे होते हैं, एक शुरू में एक अंत में। लेकिन यही जब हम लोग इस वाक्य में देखें, अंग्रेजी के वाक्य में देखें, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पर एक बड़ा डिफरेंस दिखता है, बहुत बड़ा अंतर दिखता है। और वो ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ होते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अंग्रेजी के वाक्यों में आपको सब्जेक्ट वर्ब को साथ में और बाकी सबको बाद में रखना है। सब्जेक्ट वर्ब साथ में, बाकी सब बाद में। दिस इज गोइंग टू बी अ मंत्रा फॉर मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। ओके, so see you in the next video with the kinds of sentences. Till then, keep learning, keep watching. Thank you.